and welcome to this special episode. I have with me Shikha Yadav and Sheetal Sharma, the Indian rugby girls who have just won the silver at the Asian Sevens World Championship. And this was our fourth silver in 4 years. So a fantastic achievement. Shikha, you led the team. So tell us something about the pressure that you had going in, because of course 3 silvers already in the last 3 years. And as a captain, how did you approach the championship? तो द कॉन्सेप्ट वॉज सिंपल. ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि आप कैप्टन हो और आप लीड कर रहे हो टीम को. इट वॉज क्वाइट सिंपल. Just stick to the pattern, give your 100%. Whatever you have learned from the coaches, just execute it. And I don't think so even our teammates had that kind of pressure. I didn't feel it that way. शीतल, आपके लिए आप अंडर प्रेशर थे कि आपकी क्या सोच थी when you were going into the Asian Rugby Sevens Championship? नहीं, हम में से कोई भी अंडर प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमें डे 1 से बोला गया है कि आप जो भी यहाँ लर्न कर रहे हो उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करना है. आपका जो पैटर्न है सिंपल पैटर्न था, उसको अपना 100% देना है. तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी प्लेयर अंडर प्रेशर खेला है या कैसे, मतलब बहुत ही स्ट्रेस में खेला है. सबने अपना 100% दिया है. रिजल्ट तो सबका अलग अलग ही होता है एंड में, बट जितना भी जो भी अंदर फील्ड पे गया है उसने 100% दिया है विदाउट प्रेशर. शिखा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, वहां चले जाते हैं कि रग्बी ही क्यों? क्योंकि रग्बी आसान स्पोर्ट तो है नहीं, बहुत ज्यादा फिजिकल है, मार पिटाई है. तो रग्बी ही क्यों, रग्बी कहाँ से शुरू हुई? तो रग्बी से पहले मैं एथलेटिक्स करती थी. एथलेटिक्स के साथ साथ वॉलीबॉल, हैंडबॉल, इवन चेस. सो जो बेस होता है रग्बी के लिए, जो आपको चाहिए, जो सारी एबिलिटीज़, वो मेरी कॉन्सेप्ट जो था वो काफ़ी क्लियर था. और बट ये था कि मैं एक भी गेम में कंसिस्टेंट नहीं थी. मेरे सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ये कहते थे कि एटलीस्ट एक गेम चूज़ करो. तुम रोज़ आते हो, न्यू गेम के साथ आते हो, कभी किसी में मेडल आ रहा है आपका, कभी किसी में. तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरा एक स्कूलमेट था, उसने बोला कि कि मैं भी रग्बी प्लेयर हूँ, तुम ये क्लब ज्वाइन करो, दिल्ली हरिकेन्स. तो वहाँ से रग्बी का जो करियर है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ 2016 में, जब मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला. क्योंकि रग्बी में क्या है कि आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, इवन स्पीड चाहिए, स्किल चाहिए. तो वो काफ़ी जो है ना इस गेम को अट्रैक्टिव बनाता है. और ऊपर से ये टीम गेम है. इवन दो मतलब हम इंडिविजुअलिटी के साथ साथ हम बहुत सारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, और सबको अपने साथ साथ सारे टीममेट्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो इस गेम को बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल बनाता है. शीतल, आपके जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरू की? जी, मेरा भी ऐसे ही था कि स्टार्टिंग में वॉलीबॉल खेलती थी, फिर मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर स्टेट तक खेला. देन उसके बाद एक रग्बी का सिलेक्शन था ऑल इंडिया 15 साइड के लिए. फिर मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ पर आई, उनके साथ खेला. ऐसे रैंडमली प्ले करते करते मुझे भी नहीं पता मैं टीम में कब आ गई. और जैसे टूर्नामेंट से एक हफ्ते पहले मैंने रग्बी स्टार्ट किया था और उसी में सिलेक्शन हो गया. देन उसके बाद यही लास्ट 2016 था, फिर वहीं से मेरा कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट हुआ. तो इससे पहले मैं वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, अलग अलग फील्ड में अलग अलग गेम खेलती थी, और 2016 से अभी मेरा कंटिन्यू रग्बी है. शिखा, अभी एशियन रग्बी सेवेंस तो सिल्वर हम जीतते ही आए हैं. व्हाट डू यू थिंक, वो क्या मिसिंग है जो हमें वो एक स्टेप और वो गोल्ड तक लेके जा सकता है? क्या एग्जैक्टली थोड़ा लैकिंग है? एक कहावत नहीं कहते कि शेर जितना भूखा हो फिर वो उतना अच्छा शिकार करता है. मे बी वो सिनेरियो हम लोगों के साथ चल रहा है. एंड अगर आप 2019 की सिल्वर की बात करो, दैट वाज अ फुली डिफरेंट सिनेरियो. हम लोग तभी हमने फाइनल्स नहीं खेला था, बिकॉज उससे पहले फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में से जो भी विनर होता उस अकॉर्डिंग हमारे जो पोजीशंस थी वो दी गई थी. 2021 में जो स्कोर था वो अराउंड, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 और 10 और 5 था. एंड 2023 में इट वाज 22 एंड अगेन 22 and 7.
बट इस बार का सिल्वर काफी डिफरेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट से हम लोग हारे हैं। और इवन हम सबको पता है कि मैच खेलते हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, बट वो तो द पैटर्न वॉज देयर, द एफर्ट वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर। बट आई थिंक जो एक होता है ना हार्ड लक, वो हम लोग के साथ रह गया। बस बाकी एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। ये काफी डिफरेंट है ये मेडल हम सभी के लिए, बिकॉज द कोचिंग स्टाफ हैज चेंज्ड, और इवन द प्लेयर्स, बिकॉज इससे पहले काफी सीनियर प्लेयर्स रहते थे और 1-2 जूनियर या 4-5 जूनियर्स रहते थे जो एटलीस्ट 18 ईयर्स के ही हैं, जिन्होंने सीनियर टूर्नामेंट नहीं खेले। बट अभी आप इस टीम का एवरेज देखते हो तो वो 25-26 है, जो नो मतलब यंग एंड एक्सपीरियंस टीम थी इस बार। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस था। शीतल, जब अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी के लाइफ में, आई मीन करियर में अप्स एंड डाउन्स होता है, एज अ टीम देयर इज अप्स एंड डाउन्स, सो हाउ डू गाइस कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट? और जब टफ लॉसेस होते हैं, क्लोज मैचेस होते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ गोइंग एज वेल एज द टीम गोइंग? जैसे आपने बताया कि हर प्लेयर के और हर एक टीम के लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, तो हमारा एक ही माइंडसेट रहता है कि आप कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीम, आपको बस ये देखना है कि आप वहाँ पर 100% दे रहे हो। ये नहीं सोचना कि हम इस टीम के साथ खेलेंगे, इनके साथ मैचेस होगा, हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे। हमारा ये माइंडसेट नहीं रहता। हमारा डे 1 से यही माइंडसेट रहता है कि हम कोई सी भी टीम हो, जापान हो, चाइना हो, फिलीपींस हो, कोई भी टीम अगर आ रही है हमारे सामने, हम जो है, हमारी इंडियन रग्बी जो है, हमें वो प्रेजेंट करनी है। कैसे भी करके हमें सिर्फ रग्बी खेलना है, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हम एक भी इंडिविजुअल बंदा ये नहीं सोचता कि अरे हम ऐसे इनसे कैसे जीतेंगे, उनकी हाइट बड़ी है या उनके साइज़ बड़ा है। हम सब ये सब छोड़कर एक ही पे फोकस करते हैं कि हम स्किल पे फोकस करेंगे, हम अपने रग्बी पैटर्न पे फोकस करेंगे, जो सिखाया है हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बस। Shikha, what are some of the specific challenges which you have faced as a woman in rugby, and how have you overcome them to reach this level? So I don't think so that I have faced these kind of challenges, because I get that platform through my club, through my federation, even from my Delhi State Federation. Even though आप ये कह सकते हैं कि it's a contact sport, तो जो सोसाइटी की मेंटालिटी है कि एक रग्बी स्पोर्ट है, इवन दो मेरी फैमिली की भी कहीं ना कहीं रह चुकी थी कि लग जाएगी तो क्या होगा, इवन दो रग्बी इज एन इमेच्योर गेम, इतना हम लोगों के पास एक्सपोजर नहीं होता, हमारे पास इतने क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते जॉब एंड ऑल के। बट वो स्टार्टिंग फेज ऑफ रग्बी था आई गेस, क्योंकि उसके बाद अभी जितने भी चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो रहे हैं because of the federation, which is supporting us very well. They are providing us the best level of coaches we have, even the sport nutritionist, psychologist we have. तो एक गेम होता है कि थोड़ा ग्रो कर रहा था, बट इवन दो इनिशियल फेज में भी हमें ऐसे मतलब फ्रॉम माई साइड ऐसा कुछ चैलेंजेस नहीं आया। इट वॉज जस्ट कि जस्ट गिव योर एफर्ट्स एंड यू विल गेट वट एवर यू हैव। शीतल, आपको ऐसे कोई चैलेंजेस आए स्पेसिफिकली जब आपने शुरुआत की थी रग्बी खेलने की? नहीं, स्टार्टिंग मेरे मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है मेरी फैमिली की तरफ से या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से। स्टार्टिंग में ये था कि रग्बी जब ज्वाइन किया था, थोड़ा उन्होंने कहा था कि कॉन्टैक्ट गेम है, एज अ फीमेल आप खेलोगे लग जाएगी, फ्यूचर आपका डिपेंड करता है कि आप मतलब ठीक हो या नहीं हो। तो वो फीमेल वाली जो बातें होती हैं मतलब कंसर्न लेकर हम लोग को, वो सब था। बट स्टार्टिंग जैसे हमने खेलते गया और जैसे हम लोग जैसे मेडल लेके आते गए और फेम मिलता गया, रग्बी पॉपुलर होता गया, तो फैमिली का भी सपोर्ट, क्लब का सपोर्ट, एसोसिएशन का सपोर्ट बढ़ता गया। अभी लास्ट ईयर जब मेरी इंजरी हो गई थी, उसके बाद भी थोड़ा एक होता है कि डर लगा रहता है कि आप कैसे कम बैक करोगे, कैसे खेलोगे। तो फैमिली ने थोड़ा सा ये बोला था कि कर लोगे ना, बस इतना कहा था आप कर लोगे। तो मैंने कहा हाँ आप अभी देखो 8-9 महीने पता भी नहीं चलेंगे कहाँ चले गए, और ऐसे सीरियसली पता भी नहीं लगा कि कब मतलब मेरी सर्जरी हुई और कब मैंने कम बैक कर लिया और खेल भी लिया। तो ऐसे फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है, ऐसे मुझे चैलेंजिंग या ऐसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
शिखा, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर कैसे रहता है इम्पोर्टेंट मैचेस से पहले? आप लोग एज अ टीम कुछ स्पेसिफिक करते हो, जैसे शायद डांस करना या कोई गेम खेलना एक साथ, टू कीप योरसेल्व्स गोइंग? तो ये ड्रेसिंग रूम का जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो हमारा ट्रेनिंग में ही हम लोग को वैसे विजुअलाइज कराया जाता है कि आप ऐसे गेम खेलने जा रहे हो। तो वार्म अप से स्टार्ट होता है, जैसे कोच हमारे कोन ड्रिल्स करवाते हैं, और एक मैथ्स गेम है वो स्टोन पेपर सीजर, ऐसे हमारे गेम्स रहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम में से किसी की भी एनर्जी होता है कभी कभार डाउन होती है, तो हमारा एक सॉन्ग है कि मोर एनर्जी, मोर पैशन, मोर फुटवर्क, मोर टीम वर्क। सो दिस इज द सॉन्ग जो एक जना गाता है तो पूरा टीम उसको गाने में मदद करता है कि हाँ, उससे फिर एनर्जी और बढ़ती है। और ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा हम ऐसे ही रखते हैं, फन वाला, कि फन लेकिन आप कहीं ना कहीं सीरियस हो उसके साथ। तो वो एक होता है ना कि जैसे आप ट्रेनिंग करते हो वैसे आप मैचेस खेलते हो, तो ट्रेनिंग में ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है सो दैट हमें टूर्नामेंट में वो प्रेशर फील ही ना हो, यू नो यू आर गोइंग फॉर द बिगर मैच। तो ऐसा हमारा ट्रेनिंग से ही रहता है, लाइट एनवायरनमेंट। शीतल, आपको क्या लगता है कि इंडिया में रग्बी और ज्यादा ग्रो करने के लिए क्या क्या और स्टेप्स लिया जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं ताकि और पॉपुलराइज हो कहीं ना कहीं स्पोर्ट? अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से या लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी हुआ है, अभी रग्बी काफ़ी ग्रो कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। बट मेरा ओपिनियन ये है कि साल में 1 या 2 टूर्नामेंट से कुछ नहीं होगा। हम लोग को मतलब हर महीने, हर साल कम से कम 3-4 एक्सपोजर मिलने चाहिए, और आपस में टूर्नामेंट होने चाहिए स्टेट वाइज, नेशनल वाइज, ताकि सबको पता चले कि रग्बी कौन सा गेम है, कैसा गेम है, कैसा खेला जाता है। अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, हर एक चीज़ें एक्सपोजर मिलना, टूर्नामेंट्स क्रिएट होना, और आपस में जैसे हम लोग अभी दिल्ली सेवन्स होता है, अभी गोवा सेवन्स है, तो हर एक स्टेट अपने अपने क्लब बुला रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, अपने स्टेट टीम बुला रही हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। बट टेलीकास्ट होना चाहिए हमारा प्रॉपर, लाइव होना चाहिए, सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक से कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे सोशल मीडिया हैं और जितने भी ऐप हैं, जैसे फैन कोड अभी अभी आया है, और जैसे आप लोग जैसे क्रिकेट फेमस है, फुटबॉल फेमस है, हॉकी फेमस है, तो वैसे ही एक टेलीकास्ट होना चाहिए लाइव, ताकि पूरा वर्ल्ड वाइज उसे देखा जाए, इंडिया उसे देखे कि रग्बी क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, हमने बहुत सीरियस बातें कर, अब थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे, इसीलिए मैं दोनों को साथ में लाना चाहती थी इंटरव्यू में। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी और ऑब्वियसली रैपिड फायर होगा, तो फटाक से जवाब देना है दोनों को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। फेवरेट चीट मील, अगर कोई खाना ऐसे खाना हो अनहेल्दी, वो क्या होगा? चीज केक, लोटस बिस्कॉफ चीज केक। तो ये हमें आपस में एक दूसरे को बताना है या अपना अपना बताना? अपना अपना बताओ। मेरा बर्गर या पिज्जा। अच्छा, हु इज द फनीएस्ट टीममेट इन द ड्रेसिंग रूम? सैंडी। याद है। अच्छा, मैं थी क्या? वैसे हम आपस में एक दूसरे को बहुत हंसाते हैं। वैसे सैंडी को छोड़ते मेरी शीतल है। सैंडी का क्या रहता है ना कि उसका मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं, तो डिपेंड करता है उसके मूड पे। और अपना क्या रहता है कि हम कभी भी हंस लेते हैं, छोटी सी आप ऐसे क्लैप भी कर दोगे ना सीरियस मोड पे, हम तभी हंसना स्टार्ट कर देंगे। तो आप उन बच्चों में है जो वो बहुत सीरियसली टीचर डांट रहे हैं और एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। यस। अच्छा, अभी आपने ड्रेसिंग रूम का गाना बोला, तो मुझे इसका जवाब याद पता है, बट आप लोगों को गा के बताना है। वन सॉन्ग दैट गेट्स यू pumped before a game. अपना गाना गा दीजिए। बिल्लो रानी। दोनों गाएंगे। हाँ, गाइए। गाओ, आप शुरू करो। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी। बस इतना यार। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अगर कुछ है तो, फेवरेट हो या ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन कुछ है तो? मेरे को जाना है यहाँ पे। अभी तक जो हुआ है उसमें सबसे ज्यादा थाईलैंड। और जाना कहाँ है? अगर ऐसा ऑप्शन मिले कि छुट्टी है, कहीं भी जा सकते हो, कहाँ जाना है? मेरे को जाना है वहाँ पे। अरे शीतल, उसको क्या कहते हैं, मिक्की माउस वाला। अरे जो मुझे बहुत, हाँ, डिज्नीलैंड, पेरिस वाला जाना है। लेकिन पेरिस वाला मेरा ऐसा, मुझे ऐसे कोई फेवरेट पसंद नहीं, कहीं भी चलेगा।
वन स्पोर्ट अदर देन रग्बी जो अगर ऐसे ही मौका मिलते तो आप खेलते? फुटबॉल। जैवलिन। अरे वाह। अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस और लेट नाइट ट्रेनिंग, कौन सा पसंद है? दोनों। शिखा सोच रहे हो कि बताना नहीं चाहते कौन सा है? मैं सोच रही हूँ अगर लेट नाइट होगा तो मैं अर्ली आउल भी नहीं हूँ और मैं लेट भी नहीं हूँ, मिड वाला हूँ। मेरे को मतलब ऐसे 4-5 बजे वाली पसंद है। टी और कॉफी कौन सा पसंद करते हो? टी। कॉफी। मूवीज देखना पसंद करते हो कि सीरीज बिंज वॉच करना पसंद करते हो? सीरीज बिंज वॉच। कुछ भी नहीं। तो शीतल क्या करती है फ्री टाइम में? मेरे को ऐसा पसंद नहीं है कि जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने फोन में डाउनलोड करना, मूवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, मुझे नहीं पसंद। मैं सोना पसंद करती हूँ फ्री टाइम में। अरे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फ्री टाइम में फेवरेट क्या है, तो हमें जवाब मिल गया। अगर रग्बी प्लेयर नहीं होते और कोई स्पोर्ट नहीं चूज करना है तो कोई दूसरा प्रोफेशन ही चूज करना है तो क्या होता? आरजे, रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी। और शीतल तुम्हारा? कोरियोग्राफर। ओ अरे इंटरव्यू में हम डांस करने नहीं बोल सकते, ठीक है, जब करेंगे तब देखेंगे। अगर कोई एक फेवरेट मोमेंट चूज करना पड़े अभी तक के करियर का, शिखा? मेरा फर्स्ट डेब्यू मैच 15 जिसमें हमने हिस्ट्री बनाई थी, जिसमें मेरी ट्राई थी। शीतल? मेरा ऐसा फेवरेट मोमेंट कैप्चर अगर किया जाए तो फर्स्ट सिलेक्शन। और शिखा, यू जस्ट सेड कि सीरीज बिंज वॉच करोगे, तो अभी कौन सा सीरीज बिंज वॉच कर रहे हो? और अभी तो दो फेवरेट बता दो दर्शकों के लिए, वो देखें। दर्शकों के लिए हाँ। कोबरा काय मेरी फेवरेट है। एक मुझे आजकल पसंद आई थी वो एमिली इन पेरिस। अच्छा, पेरिस तुमको बहुत ही पसंद है। अगर 3 शब्द है तो उसमें अपनी रग्बी जर्नी 3 शब्द में बोलनी है, तो वो क्या 3 शब्द होंगे? चित्रा बता, मैं बताऊंगी। बताओ। सक्सेसफुल, स्वीट एंड शिखा। ओह नाइस। शीतल बताइए आप। आई मी माई सेल्फ। ओह नाइस। लास्ट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू बंद करने से पहले मुझे तो बहुत मस्ती हो रही है इस इंटरव्यू में। आई कैन गो ऑन बट ऑब्वियसली खत्म तो करना पड़ेगा। टू यंग गर्ल्स हु वांट टू बिकम रग्बी प्लेयर्स, तो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे? शिखा यू गो फर्स्ट, फिर शीतल सेम क्वेश्चन। तो अगर रग्बी ज्वाइन करना है तो बेसिकली आपको क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे पूरे ऑल ओवर स्टेट्स, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे, हर स्टेट वाइज बहुत सारे क्लब्स हैं, तो आपको क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर क्लब आपको वो प्लेटफॉर्म देगा जहाँ आप चीज़ें सीख पाते हैं, स्किल सीख पाते हैं। वही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, स्टेट्स के लिए एंड इवन फॉर इंडियन कैंप। बाकी शीतल बताएगी, नहीं तो मैं ही खत्म हो जाऊंगी। जी, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या है क्या नहीं, जस्ट नॉर्मल गो थ्रू होना चाहिए। देन उसके बाद सेम आप क्लब ज्वाइन कर सकते हो, अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट खेल सकते हो, स्टेट टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी के पास क्लब नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपस में आप एक जस्ट नॉर्मल टीम बनाकर आपस में एक साथ भी खेल सकते हो। देन उसके बाद आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी स्टेट में जाके या अपने ही स्टेट में जाके क्लब में, स्टेट में हर एक चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो, छोटे छोटे टूर्नामेंट खेल सकते हो। देन आप वहाँ से इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हो सकते हो और आप अपनी जर्नी इंडिया के लिए रेडी कर सकते हो। थैंक यू। पर हम इसको एंड करेंगे थोड़ा स्टाइल से। हाँ, वो जो गाना है मोर पावर मोर एनर्जी, उससे खत्म करेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। मोर एनर्जी, मोर more पैशन, passion, more मोर footwork, फिटवर्क, more teamwork। आगे पीछे जा वीडियो कॉल है ना, हम साथ में होते तो हम अच्छे से करके बताते हैं। कोई बात नहीं, हम जब मिलेंगे तब साथ में एक साथ करोगे आप और हाँ, करेंगे। यस ऑफ कोर्स। और उस वक्त फिर से दोबारा रैपिड फायर तो पक्का कर लेंगे और शीतल डांस भी करेगी। हाँ। बिल्लो रानी गाना और मैं डांस, और मेरे पीछे मेरे टीम वाले बहुत अच्छे हैं, एकदम से कैच कर लेते हैं। परफेक्ट। ऐसे ही डांस करेंगे। फिलहाल तो हम डांस नहीं कर सकते, फिलहाल इस इंटरव्यू को अनफॉर्चुनेटली यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच शिखा और शीतल हमें
हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ऐसे आप लोग और मेडल्स ट्रॉफीज जीतते रहे, ग्राउंड पे हम मिलते रहे और ऐसे मस्ती करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।